हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल स्पॉट साइकोलॉजी। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। यानी आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे कि मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी क्या है, कौन कौन सी इंटेलिजेंस की थ्योरी, उसमें कौन कौन किस किस इंटेलिजेंस के बारे में बात की है, गार्डनर्स की इस थ्योरी पे क्या क्रिटिसिज्म आए थे और इससे हम सीख सकते हैं कि हमारे अंदर कौन सी इंटेलिजेंस मौजूद है। सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग, लेट्स स्टार्ट इट। दोस्तों, जब भी हम इंटेलिजेंस का वर्ड सुनते हैं तो हमारे माइंड में हमेशा एक ही चीज़ दौड़ उठती है कि यार इंटेलिजेंस का मतलब यानी कुछ ऐसा जो कि हमारे बचपन से हमारे अंदर मौजूद हो। बचपन से अगर हमारे अंदर कोई चीज़ मौजूद होती है तो वो हमारी इंटेलिजेंस नहीं होती, वो हमारा टैलेंट होता है। और टैलेंट को कभी भी हम इंटेलिजेंस का नाम नहीं दे सकते। तो इसी क्वेश्चन ने जो है एक साइकोलॉजिस्ट हॉवर्ड गार्डनर के अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा की कि यार इंटेलिजेंस असल में है क्या। तो उसने इस चीज को एक्सप्लोर किया और उसने एक थ्योरी दी जिसे मल्टीपल इंटेलिजेंस का नाम देते हैं। दोस्तों, साइकोलॉजी की फील्ड में जो है साइकोमेट्रिक व्यूज में इंटेलिजेंस थ्योरी को हॉवर्ड गार्डनर ने जो है 1983 में अपनी एक शाया होने वाली बुक द फ्रेम्स ऑफ माइंड, उसमें इस इंटेलिजेंस थ्योरी को मजीद डिटेल से अच्छे से एक्सप्लेन किया है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम उसी थ्योरी को एक बाकायदा थोड़े थोड़े पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि ये इंटेलिजेंस थ्योरी कौन कौन सी है। दोस्तों, गार्डनर ने इंटेलिजेंस थ्योरी में कुछ स्पेशल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बात की है। उसमें सबसे पहली जो इंटेलिजेंस आती है वो है विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस। विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस जैसे कि नाम से ही जाहिर है, मतलब ऐसे बंदे जो कि चीज़ों को अच्छी तरह से विजुअलाइज कर सकें, यानी वो चीज़ों को अच्छे से याद कर सकें, उनको उन पे जजमेंट दे सकें। ऐसे इंडिविजुअल्स जो हैं चीज़ों को अच्छे से रीड एंड राइट कर सकते हैं। रीड और राइटिंग में वो इंजॉयमेंट को फील करते हैं। मतलब जिनमें विजुअल या स्पेशल इंटेलिजेंस होती है वो बेसिकली आर्किटेक्ट्स की फील्ड में जाते हैं या आर्टिस्ट बनते हैं या इंजीनियर बनते हैं। यानी आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट जो चीज़ों को अच्छे से विजुअलाइज करते हैं कि यार मैंने अगर कोई चीज़ बनानी है तो वो चीज़ इस तरह से होनी चाहिए, इस तरह से होनी चाहिए। यानी वो चीज़ों को एक स्ट्रॉन्गली वे में विजुअलाइज करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं। तो उनमें जो है विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस होती है। उसके बाद नंबर 2 है लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि यानी ज़बान, यानी ऐसे लोग जो कि वर्ड्स को अच्छे से यूज़ करना जानते हैं। वो जानते हैं कि इन वर्ड्स को किस तरह से यूज़ किया जाए, किस तरह से इन वर्ड से किसी को मोटिवेट किया जा सकता है और किसकी मोटिवेशन को ख़त्म किया जा सकता है। ऐसे जो लोग होते हैं वो वर्ड्स को यूज़ करने में बड़े ही माहिर होते हैं। और ऐसे ही लोग जो हैं राइटर, जर्नलिस्ट, लॉयर या टीचर बनते हैं। नंबर 3 है लॉजिकल या मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी मैथमेटिकल यानी वो मैथ्स में बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, वो चीज़ों के लॉजिक तक जाके पहुंचते हैं। वो किसी भी चीज़ को ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करते, वो हमेशा लॉजिक के बेसिस पे एक्सेप्ट करते हैं। तो ऐसे लोगों में जो है लॉजिकल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपको ऐसे लोग जानने हैं तो आप देखें कि ऐसे लोग जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में बहुत ही आगे, बहुत ही हद तक पहुंचे होते हैं, जो कि एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ के मालिक होते हैं। यानी ऐसे जो बंदे होते हैं जिनके अंदर लॉजिकल इंटेलिजेंस होती है वो साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, कंप्यूटर प्रोग्रामर, इंजीनियर या अकाउंटेंट बनते हैं। नंबर 4 पे है बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस। कि ऐसे लोग जो कि बॉडी की मूवमेंट को अच्छे से जानते हैं, यानी ये लोग जानते हैं कि मुझे अपने बॉडी के किस हिस्से को किस तरह से मूव करना होता है। यानी ऐसे लोग जो कि हाईली बॉडी की मूवमेंट को जानते हैं। यानी इसमें आप ले सकते हैं कोई भी स्पोर्ट्समैन हो गया या कोई भी जिम ट्रेनर हो गया, या ऐसे लोग जो डांसर होते हैं या स्पोर्ट्स में हिस्सा लिए हुए होते हैं, डांसर, बिल्डर, या आप सर्जन, स्कल्पटर या एक्टर की भी आप यहाँ पे मिसाल ले सकते हैं। ऐसे लोग जो है अपनी बॉडी की मूवमेंट को अच्छे से जानते हैं। नंबर 5 पे है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिक, इन दोस्तों म्यूजिक किसको सुनना पसंद नहीं है? म्यूजिक हम सभी को सुनना पसंद है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भी किसी भी म्यूजिक को एक बार सुन के ही
हूबहू उसी तरह याद कर लेते हैं, यानी वो उसके लिरिक्स को भूलते नहीं हैं, उसके लिरिक्स को एज इट इज़ याद कर ले, उसकी साउंड्स उसके माइंड में जो है मूव करना स्टार्ट कर देती हैं, यानी उन्हें रिथम और म्यूज़िक के बारे में पता होता है। यानी ऐसे लोग जो कि म्यूजिशियन, आला किस्म के म्यूजिशियन होते हैं, कंपोजर होते हैं, यानी जो कि म्यूजिक्स को कंपोज करना जानते हैं, यानी वो साउंड्स को एक जगह से दूसरी जगह कंपोज कर सकते हैं। सिंगर हो गए या म्यूजिक टीचर हो गए, कंडक्टर हो गए, ऐसे जितने भी लोग हैं उनमें जो है म्यूजिकल इंटेलिजेंस बहुत हद तक पाई जाती है। नंबर 6 पे है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस यानी ऐसे लोग जो कि अपनी बातों से दूसरे लोगों को मोटिवेट करते हैं, यानी अगले बंदे की इंटेलिजेंस को समझ के उसके डिज़ायर, उसके इमोशंस को समझते हैं और अपनी स्किल से उन लोगों को असेस करते हैं। यानी ऐसे लोग जो कि दूसरों में अच्छे से घुल मिल जाते हैं, दूसरों को अच्छे से डील करते हैं, उनमें जो है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बहुत हद तक पाई जाती है। यानी ऐसे लोग, यानी जो साइकोलॉजिस्ट हैं, फिलोसोफर हैं, काउंसलर हैं या पॉलिटिशियन होते हैं, जो अपने वर्डों से जो है लोगों के लिए इमोशंस के साथ जो है इमोशंस को यूज़ करते हैं, उनसे डील करते हैं, ऐसे लोगों में जो है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा पाई जाती है। नंबर 7 पे है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। दोस्तों ऐसे लोग जो कि खुद को अच्छे से जानते हैं। देखिए, इंटरपर्सनल में दूसरों से, इंट्रापर्सनल खुद की फीलिंग्स, यानी ऐसे लोग जो कि अपनी खुद की इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को, अपनी मोटिवेशन को, सेल्फ रिफ्लेक्शन को अच्छे से जानते हैं, जो कि अच्छे से डे ड्रीमिंग करते हैं, अपने जो रिलेशन होते हैं उनको एक्सप्लोर करते हुए खुद की स्किल्स को जानते हैं, यानी खुद को जानना, इसी को इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं। नंबर 8 पे है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। दोस्तों ये गार्डनर्स की थ्योरी में सबसे रिसेंट की गई स्टडी है। गार्डनर्स के मुताबिक ऐसे लोग जिनमें बाकी चीज़ें नहीं पाई जाती लेकिन वो नेचर में बहुत ज़्यादा घुले मिले हुए होते हैं, उनको नेचर के बारे में पता होता है कि यार नेचर में ये चीज़ें हो रही है, नेचर में ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों का ये फ़ायदा है, वो नेचुरली चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जैसे बायोलॉजिस्ट हो गए, गार्डनर हो गए या फार्मर हो गए, उनको पता होता है कि नेचर किस तरह से काम करती है, मुझे इस नेचर में किस तरह से काम करना है, यानी जानवरों के साथ किस तरह से काम लेना है या फसलों को किस तरह से ऑब्जर्व करना है, फसलों को किस तरह से उगाना है। तो उन लोगों में जो है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस पाई जाती है। उसके बाद नंबर 9 है एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, यानी ऐसे लोग जिनकी लाइफ में कुछ बिग ड्रीम होता है, कोई गोल होता है, जो कि अपनी लाइफ को जानते हैं कि यार मेरे इस दुनिया में आने का कोई ना कोई तो मकसद होगा, जो कि अपने मकसद को जानते हैं, उसमें एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा पाई जाती है। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और फाइंड करें कि आपके अंदर इन इंटेलिजेंस थ्योरीज में से कौन सी इंटेलिजेंस थ्योरी बहुत ज़्यादा है, यानी आप में कौन सी इंटेलिजेंस ज़्यादा पाई जाती है, और इसी इंटेलिजेंस पे फोकस करें और अपनी लाइफ को एग्जिस्टेंशियल बनाएं, यानी अपनी लाइफ को गोल दें, में एक मकसद है, एक एम दें। सो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।